हेलो एवरीवन। आज हम वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का एक ऐसा तरीका पढ़ना जा रहे हैं जो कि एक्चुअली जो रोड वगैरह हाईवे वगैरह बनते हैं तब उसमें यूज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाटर कंटेंट को डिटर्मिन करने का। कौन सा मेथड है ये? कैल्शियम कार्बाइड मेथड। दिस इज ऑल्सो अ फील्ड मेथड। ये भी एक फील्ड मेथड ही है, ठीक है। दिस इज फोर्थ मेथड जो हम स्टडी कर रहे हैं टू डिटरमिन वाटर कंटेंट, ठीक है। अब इस मेथड में हम करते क्या हैं? नाम में क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो इसमें हम कैल्शियम कार्बाइड का एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बाइड, उसका यूज करते हुए वाटर कंटेंट को डिटरमिन करते हैं। वो कैसे? देखिए, हम क्या करते हैं ना कि एक कंटेनर होता है हमारा, ठीक है। एक ना कंटेनर होता है, दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। इसको ऐसे मैं जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे को लिखना होगा वो इसमें फिट हो जाए, इसलिए मैं इतना बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कंटेनर में हम क्या करेंगे, अपने सॉइल को पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा सॉइल है ना, इस कंटेनर में होगा, ठीक। अब 4 to 6 ग्राम जो सॉइल है ना, ये आपको पता चलेगा। हम इसमें ना एक कैलिब्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलिब्रेशन हम क्योंकि करके रखते हैं पहले से, तो उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ सॉइल है दैट इज फिक्स्ड। वो हम ज़्यादातर 4 to 6 ग्राम्स जो हमने कैलिब्रेशन के टाइम पे यूज किया होता है ना, वो ही लेके चलते हैं। तो इसमें सॉइल ले लिया 4 to 6 ग्राम्स, ठीक है। अब हम इस सॉइल में क्या करते हैं कि हम इस कंटेनर में ना कैल्शियम कार्बाइड को डालते हैं, राइट। ये कंटेनर है, ये मेरा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के ऊपर, लेट्स राइट इट विद दिस, इस कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर गेज लगा होता है। इसको मैं थोड़ा सा चाहे नीचे बना लेता हूं, बट चलो ऐसे ठीक है, ठीक है। इसी से ही काम चल जाएगा हमारा। राइट। तो ये मेरा कंटेनर है जिसमें मैंने सॉइल को पुट किया। इस कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, ठीक है। अब इस कंटेनर में मैं क्या करूंगा, मैं कैल्शियम कार्बाइड को डालूंगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड को मैंने डाला, कैल्शियम कार्बाइड। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये किससे रिएक्ट करेगी? ये रिएक्ट करती है वाटर से। वाटर ये कहां से आया? सॉइल में से। सॉइल में ही तो वाटर है। वाटर कंटेंट ही तो हमें पता करना है सॉइल का। तो इस सॉइल में जो वाटर है ना, उससे ये कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये कहां से आया वाटर? फ्रॉम सॉइल। फ्रॉम सॉइल, ये जो हमने सॉइल डाली है इस कंटेनर में, उससे। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करती है ना, तो वो बनाती है एसिटाइलिन गैस C2H2, ठीक है। हाँ, प्लस फिर एक लाइम भी बन जाएगा, वो भी साथ में एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, राइट। पर कहने का मतलब है कि ये एसिटाइलिन गैस बन जाती है हमारी जब हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, या जब हो जाता है इसका रिएक्शन, कैल्शियम कार्बाइड डाल के ना हम इस जो कंटेनर इसको हिलाते हैं, उससे इस कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन हो जाता है और एसिटाइलिन गैस बन जाती है, ठीक है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं बारी बारी? एसिटाइलिन गैस, एसिटाइलिन गैस। क्यों? क्योंकि मैं इस बात पे आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं कि अब ये गैस है, ये क्या करेगी। ये मैं आपको मजबूर करना चाहता हूं कि आप ये सोचो क्या करेगी ये एसिटाइलिन गैस है, तो गैस ऊपर उठेगी। गैस लाइट होती है तो ऊपर उठती है, वो प्रेसिपिटेट नीचे बैठते होते हैं, गैस ऊपर उठती है। तो गैस ऊपर उठेगी। अब ऊपर उठ के, ये ऊपर प्रेशर गेज लगा हुआ है, ऊपर
प्रेशर प्रेशर डालेगी और प्रेशर गेज जो प्रेशर इस गैस ने ऊपर डाला वो प्रेशर गेज वो प्रेशर हमको मेजर करके बता दिया कि जी इतना प्रेशर है। किसका? इस एसिटाइलिन गैस का, जिसने ऊपर इस प्रेशर गेज पे प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है, अब इस प्रेशर को जो इस एसिटाइलिन गैस ने बताया, इस प्रेशर को हमने ऑलरेडी लेबोरेटरी में कैलिब्रेट किया हुआ है, ऑलरेडी कैलिब्रेट किया हुआ है इस प्रेशर को डब्ल्यू डैश के साथ। इसकी कुछ वैल्यू, अच्छा अगर इसकी ये वैल्यू है तो ये है तो ये वैल्यू, ये है तो ये वैल्यू, ऑलरेडी हमने कैलिब्रेट किया हुआ है। ठीक है, कि अगर अच्छा प्रेशर की ये वैल्यू आ गई तो अच्छा इतना होगा मेरा डब्ल्यू डैश, चार्ट बना होगा मेरे पास, ऑलरेडी मैंने लेबोरेटरी में कैलिब्रेशन की हुई है प्रेशर और डब्ल्यू डैश की, चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट से मैंने देख लिया अच्छा इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है तो मतलब इतना होगा मेरा डब्ल्यू डैश। वो डब्ल्यू डैश अब मैंने नोट कर लिया। अब आपको याद होगा जब मैं आपको वाटर करंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू डैश का वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर क्योंकि वाटर करंट को जब हम डिटर्मिनेशन के तरीकों को पढ़ते हैं तब कुछ लेबोरेटरी के रिजल्ट्स होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू डैश आते हैं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है डब्ल्यू डैश को पढ़ना, ताकि डब्ल्यू डैश के सहारे से हम डब्ल्यू को निकाल सके। ठीक है, तो आपको याद ही होगा फॉर्मूला डब्ल्यू डैश से डब्ल्यू को निकालने का, मैंने आपको पढ़ाया था। वो क्या था? डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश बाय 1 माइनस डब्ल्यू डैश। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो जाए किस में प्लस किस में माइनस आना है, कि डब्ल्यू डैश 1 से कम ही होगा तो 1 माइनस डब्ल्यू डैश हो सकता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश बाय 1 माइनस डब्ल्यू डैश से आप वाटर करंट को निकाल लोगे। राइट, अब इससे हमने क्या किया, वाटर कंटेंट जो एक्चुअली में हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं डब्ल्यू, उसको निकाल लिया फॉर्मूला लगा के जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। राइट, अब बात आती है कि हम लेबोरेटरी में प्रेशर और डब्ल्यू डैश को कैलिब्रेट कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ। एक्चुअली जब भी आप इंजीनियरिंग में, सिर्फ इस कैलिब्रेशन की मैं बात नहीं कर रहा, जो भी आप इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ना कैलिब्रेशंस किसी भी सब्जेक्ट में, सभी में ऐसा किया जाता है कि कैलिब्रेशन एक उल्टी डायरेक्शन में की जाती है, किससे? जो एक्चुअली में हम रिजल्ट्स फील्ड पे करके उसको यूज करेंगे। मतलब यार ये कि हमने यहां पर पहले प्रेशर को नोट किया, फिर उस प्रेशर से हमने डब्ल्यू डैश को देखा। ठीक है, पर लेबोरेटरी में हमने कैलिब्रेशन कैसे की? हमने एक सॉइल सैंपल को ले लिया, उसका वाटर कंटेंट हमने डिटरमिन कर लिया, लेट से किसी भी तरीके से या डिटरमिन कर लेंगे। ठीक है, उस सॉइल के 2 टुकड़े ले लिए, एक को इसमें कर लिया, दूसरे टुकड़े का हमने ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट डिटरमिन कर लिया। कहने का मतलब वाटर कंटेंट डब्ल्यू हमने डिटरमिन कर लिया, हमको उसका पता है, तो डब्ल्यू हमको पता है, तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया। तो उससे आप क्या करोगे, आप डब्ल्यू डैश निकाल लोगे। ठीक है, डब्ल्यू डैश निकाल के अब आप देखोगे कि इस डब्ल्यू डैश के कॉरस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर ऊपर लग रहा है। डब्ल्यू डैश आपको पता है, आप इस मेथड से प्रेशर कितना लग रहा है वो पता लगा लोगे, तो आपके पास एक चार्ट बन जाएगा कि अगर इतना डब्ल्यू डैश है तो इतना प्रेशर, इतना डब्ल्यू डैश इतना प्रेशर, इतना डब्ल्यू डैश इतना प्रेशर, तो ये आपके पास आ जाएगा। राइट, ये मैं बता सकता। देखिए उल्टी डायरेक्शन होगी ना, कि लेबोरेटरी में तो हम डब्ल्यू डैश को निकाल के फिर देख रहे हैं कि प्रेशर कितना आएगा, पर जब एक्चुअली में हम फील्ड पे यूज कर रहे हैं तब प्रेशर देख रहे हैं हम कितना एग्जर्ट हो रहा है, उससे हम डब्ल्यू डैश की रीडिंग को नोट कर रहे हैं। राइट, ये आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वो हमने अब कवर कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम वाटर कंटेंट के और मेथड्स को डिटरमिन करने के तरीके को पढ़ेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।